नमस्कार दोस्तों, उदयपुर में एक टेलर मास्टर की हत्या हुई। आप सबने सुना, मैंने भी सुना, अखबारों ने लिखा, न्यूज़ चैनल्स ने उसको प्रसारित किया। बहुत लोगों की नज़र में वो एक हत्या है। मेरी नज़र में वो हत्या नहीं है, वो एक आतंकवादी हमला है। वो देश को तोड़ने की एक साजिश है, देश में अशांति फैलाने की एक साजिश है। देश में किस तरह से हिंदू संगठन इधर उधर तितर बितर हो जाएं, किस तरह आपस में हिंदू मुसलमान लोग लड़ जाएं, किस तरह से गृह युद्ध की स्थिति हो जाए, किस तरह से देश के अमन चैन को सेंध लग जाए, किस तरह से यहाँ का अमन चैन बिल्कुल खत्म हो जाए, खराब हो जाए, इसकी एक साजिश है। दोस्तों, इसमें मैं दो बातें करूंगा। एक बात मैं करूंगा उन हिंदू संगठनों से, एक बात करूंगा उन हिंदू संगठनों के लीडरान से और राजनीतिक लोगों से जो राजनीतिक के अपने आप को बहुत बड़े प्रोधा मानते हैं और बहुत मानते हैं कि हम हर किसी के दुख सुख में शामिल होते हैं। आपने देखा होगा हाथरस में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, किस तरह से वहाँ नेताओं की दौड़ लगी, किस तरीके से वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने, वहाँ के प्रशासन ने और लोगों को रोका और उसको उस रोक को तोड़ने का, उस बैरिकेड्स को तोड़ करके उस विक्टिम के घर तक पहुंचने में ऐसा दिखाया गया न्यूज चैनल्स में कि मानो अगर किसी ने उस बैरिकेड को तोड़ के घर के नजदीक तक वो पहुंचा तो न जाने उसने कितना बड़ा फतेह कर लिया। एक तमाशा बनाया गया। एक बहुत बड़ा जो बड़े बड़े लीडर्स थे, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो लीडर्स वहां जाने की होड़ लग गई। उन लीडर्स को रोका गया, कहीं किसी को अरेस्ट किया गया, कहीं किसी को झंडे दिखाए गए, कहीं किसी के साथ विरोध हुआ। ये सब एक नाटक चला। उदयपुर में एक टेलर मास्टर की कुछ राक्षसों ने, मैं राक्षस कहूंगा उनको, वो कायरतापूर्ण जो उन्होंने ये जो घटना को अंजाम दिया, वो कोई इंसान नहीं हो सकते, वो जानवर भी नहीं हो सकते। जानवर भी इस तरीके से किसी की हत्या नहीं करता। उनकी क्या श्रेणी है, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, दोनों शख्स जो भी थे, लेकिन वो तथाकथित अपने आप को मुसलमान मानते थे। मैं मुसलमानों की बात बाद में करूंगा, पहले मैं बात कर रहा हूं हिंदुओं की, और उन हिंदुओं की जो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार मानते। क्या किया उसके बाद, उस हत्या के बाद क्या किया हम लोगों ने? अपने आप को, जो अपने आप को हम बहुत बड़े हिंदूवादी मानते हैं, हमने क्या किया? मैं आपको भड़का नहीं रहा हूं, मैं आपको उकसा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं उन तमाम हिंदू संगठनों से, उन तमाम हिंदू लीडर से, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लीडर से, कि क्या ये हत्या को उन्होंने सीरियसली लिया? क्या केवल एक प्रदर्शन कर देना उदयपुर के कुछ लोगों का, क्या वहां पर मौन जुलूस निकाल देना कलेक्टर को जाकर के और वहां पर उसको एक ज्ञापन दे देना कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्या ये काफी है? उसका क्या कसूर था जिसकी हत्या हुई? क्या ये जानने की कोशिश किसी ने की? उस आदमी ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई, क्योंकि वो एक आम आदमी था, वो एक बिल्कुल निचले तबके का आदमी था। उसकी उस गुहार पर कोई सुनवाई नहीं हुई और एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो मानव जाति के लिए कलंक है। ऐसी एक घटना को जो वहां पर अंजाम दिया गया, उससे हर जीवित आदमी, जीवित से मेरा मतलब हर जागरूक आदमी, हर बुद्धिजीवी, हर वो आदमी जो देश हित की बात सोचता है, वो व्यथित है। उसका मन में पीड़ा है, उसके मन में तनाव है, उसके मन में अशांति है, उसको दुख है, उसको जो दर्द है, वो दर्द ये है कि ऐसा हुआ क्यों। दोस्तों, मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, बहुत सारे आप लोगों के भी होंगे। मैं किसी एक जाति के, विशेष जाति के बारे में कभी मैं अपनी डिबेट्स में बात नहीं करता, कभी अपने चैनल पर बात नहीं करता, लेकिन इसमें मुझे मजबूर होना पड़ा ये बात कहने के लिए कि अगर वो मुसलमान थे, जैसा कि उन्होंने बताया कि हम मुसलमान हैं और हम ये ऐसा कर रहे हैं और हमें जो है वो हमारे जो गॉड हैं उन्होंने ऐसा आदेश दिया, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं और बड़ा महिमा मंडित किया गया, मैं उन संगठनों से, उस जाति के लोगों से भी एक सवाल कर रहा हूं, क्या आपने खुलकर उस चीज का विरोध किया? क्या आपने उसकी निंदा की? क्या आप, जो इतना बड़ा उदयपुर में प्रदर्शन हुआ, इतने हजार लोग वहां इकट्ठा हुए, क्या आप 100, 200, 500 लोग नहीं हो सकते थे इकट्ठे और इस चीज का विरोध करते कि ये जो हुआ गलत हुआ? ये हमारे मोहम्मद पैगंबर, हमारे जो धर्म में, हमारे कुरान में ये कहीं नहीं लिखा कि हम, अगर कोई हमारे बात से इत्तेफाक नहीं रखता, हमारे जो धार्मिक नेता हैं या जिनको हम अपना पूजने मानते हैं, अगर उनसे कोई इत्तेफाक नहीं रखता तो हम क्या उसकी हत्या कर दें? क्यों नहीं आप विरोध में खड़े हुए अगर आपको ये लगता है कि ये गलत हुआ? और अगर आप विरोध में खड़े नहीं हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप भी उसका कहीं ना कहीं मौन या छुप कर समर्थन कर रहे हैं।
और यही मेरी पीड़ा है। ये ऐसा क्यों? वो हिंदू, मैं बात हिंदू की इसलिए कर रहा हूं कि हिंदूवादी एक नारा लगता है कि हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान के हैं, हम फलाना है, ढिमकाना है। अरे अगर आप हिंदू हैं, सबसे पहले आप मानव हैं। आपने क्यों नहीं इस चीज का इस तरह से विरोध किया कि ये एक गलत हुआ, ये गलत दिशा में उठाया गया, गलत कदम था। आपने अपने प्रदर्शन की अपनी आप राजनीति कर रहे हैं, न्यूज चैनल वाले, उनको मैं आज सुबह न्यूज देख रहा था तो उसमें लगभग 2 मिनट में करीबन 45-50 बार उन 2 जाहिलों का नाम न्यूज एंकर ने लिया। क्यों उनका नाम लेके उन्हें महिमा मंडित कर रहे हैं? क्यों उनकी वीडियोस बार बार दिखा रहे हैं? क्यों राक्षसों को बार बार ऐसा कर रहे हैं, हीरो बना रहे हैं उनको? ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। मेरा सवाल, मेरे न्यूज चैनल का सवाल, योर माइंड ओपनर का सवाल यह है कि क्या हम हिंदू या क्या हम कोई भी एक जाति, कोई भी एक धर्म जब तक खामोश रहेगा, जब तक कि चोट हम पर ना आ जाए? आज वो गरीब, आज वो निर्दोष टेलर मास्टर कन्हैया लाल मारा गया। क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम उसके परिवार की मदद करें? जितने लोग वहां प्रदर्शन में थे, अगर वो 1-1 रुपया भी देते तो उस परिवार को आर्थिक सहायता मिल सकती थी। वहां की सरकार मौन है, वहां की सरकार कह रही हम कानून के हिसाब से काम करेंगे। अरे ऐसे लोगों के साथ कौन सा कानून काम करेगा? वीडियो वो बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमने मारा, विद प्लान मारा, सबको सब कुछ दिखाई दे रहा है। अभी आज ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा, यूपी के एक कोर्ट ने 6 दिन की कार्रवाई के बाद एक इंसान को, जिसने अपनी नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया था, 6 दिन में उसको ट्रायल करके और सजा भी दे दी। तो क्या ऐसा एक हम नजीर कायम नहीं कर सकती हमारी सरकारें, हमारी न्यायपालिका, कि उन लोगों को ऐसी सजा दें जो एक मिसाल बन जाए, जो लोगों को सबक दे, जो ऐसी सजा हो जिसको देख करके, जिसको सुन करके कोई ऐसा विभत्स काम करने से पहले 1000 बार सोचे? क्यों नहीं यूपी की तर्ज पर उस जगह को, जहां वो नेवले सपोले जहां रह रहे थे, उस जगह को नेस्तनाबूद कर दिया गया? वहां मैं देख रहा था, आज न्यूज चैनल दिखा रहे थे कि वहां पहरा लगा दिया गया, वहां पुलिस उसकी मुस्तैदी से सुरक्षा कर रही है कि कहीं कोई आके यहां कोई अप्रिय घटना को अंजाम न दे दे। शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप पर। एक उनका मकसद था देश में अशांति फैलाना, हमारा नुकसान करना, अमन और चैन को चोट पहुंचाना, उन्होंने कर दिया। सब लोग अपना काम छोड़कर, आज जयपुर बंद है, उदयपुर बंद है, सब लोग बाजार बंद है, सारा अर्थव्यवस्था को चोट पहुंच रही है और सब लोग अपना काम छोड़कर सड़कों पे नारे लगा रहे हैं। यही तो वो चाहते हैं, इसमें वो सक्सेस हो रहे हैं। और अगर ऐसे जाहिल लोग, ऐसे जानवर, ऐसे राक्षस पिशाच लोग अगर इस तरह अपनी कामयाबी में सक्सेस होते रहे, कामयाब होते रहे अपने कुकृत्यों पर, तो ये हमारे लिए सोचने की बात है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, हम सबको एक होना पड़ेगा। हम सबको गलत के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, गलत को गलत कहने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी। और अगर किसी ने भी गलत किया, चाहे वो किसी भी धर्म, मजहब, किसी जाति का कोई भी इंसान क्यों ना हो, उसको हमें विरोध करना चाहिए, करना पड़ेगा। वरना जो उस टेलर मास्टर कन्हैया के साथ हुआ, वो कल मेरे साथ हो सकता है, परसों किसी और के साथ हो सकता है, तरसों किसी और के साथ हो सकता है, और इस क्रम में एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपके साथ भी हो सकता है। और ये होगा, हुआ है अतीत, आप इतिहास देख लीजिए, ऐसा हुआ भी है। ये देश, मेरा देश, आपका देश जब गुलाम हुआ ना दोस्तों, अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद जब गुलाम हुआ, जब एक प्रदेश में आक्रमण होता था तो दूसरे प्रदेश का राजा अपना मस्ती लेता था, वहां का नवाब अपनी मस्ती लेता था, वो कहता मुझे तो कुछ नहीं कहा, और एक एक करके इसी तरह सारे गुलाम बनते चले गए। यही हाल कमोबेश आज हो रहा है। हम कितना भी हिंदू मुस्लिम भाई भाई करें, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि कभी भी हिंदू मुस्लिम भाई भाई रहें। और जो गलत काम करता है, जिसने ऐसे आतंकी काम किए हैं, जिसने ऐसे नर पिशाच वाले काम किए हैं, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। और अगर वो दम भरता है कि वो मुसलमान है, तो मुसलमानों के जो लीडरान हैं, जो मुसलमानों के ये कहते हैं कि हम उनके धर्म प्रचारक हैं, हम उनके नेता हैं, उनको आगे आके कहना चाहिए कि ये मुसलमान नहीं है, ये न जाने कौन सी नस्ल है जो मेरे देश को बर्बाद करने के लिए तुली है।
ऐसा हमें सोचना चाहिए। मेरा दुख है, मेरी पीड़ा है कि मेरे जो मुसलमान भाई हैं खुलकर सामने नहीं आए। मैं कुछ चंद लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने रात एक पोस्ट डाली थी कि मैं आज बात करूंगा, उसके बाद मेरे पास 10-5 लोगों को फोन आए, 10-5 मुसलमान लोगों के फोन आए जो मेरे मित्र भी हैं, कुछ एडवोकेट्स हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं। उन्होंने कहा जरूर, लेकिन मैं कहता हूं कि खुलकर मीडिया में क्यों नहीं बोले, खुलकर विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया कि हम इस बात का विरोध करते हैं, जो घटनाक्रम घटित हुआ इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। आप एक बार कर तो देखते, 100 लोग खड़े होते, 10,000 लोग आपके पीछे खड़े होते और ऐसा करने वालों के मंसूबे वहीं डूब जाते, वहीं खत्म हो जाते। और अगर ये नहीं हुआ है तो ये भविष्य में भी होगा, ये आप और हमको मान लेना चाहिए। दोस्तों, बहुत लंबी बात हो जाएगी, बहुत कुछ कहने को है, बहुत पीड़ा है अंदर, बहुत ही एक दर्द है और उस परिवार के प्रति सहानुभूति है जो निर्दोष होते हुए मारा गया और इतनी विभत्स तरीके से उसको मारा गया है कि वो अपने आप में उसका वर्णन करना यहाँ ठीक नहीं। आप सबने टीवी में देखा, वीडियोस में देखा। बस योर माइंड ओपनर चैनल आपसे भी एक सवाल कर रहा है कि क्या आप नहीं जाग सकते? क्या जो जगे हुए हैं, क्या जो थोड़ा बहुत इसके फेवर में बोलते हैं कि ऐसा गलत हुआ है, इस बात को कहने की हिम्मत रखते हैं, क्या आप केवल उनका समर्थन नहीं कर सकते? और कुछ नहीं करते, सोशल मीडिया पर तो कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो आप उन्हें मौन समर्थन देके खड़े तो हो सकते हैं, या आप भी उनका विरोध करेंगे तो आप उन आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं। अगर किसी भी एक्टिविस्ट को आप विरोध कर रहे हैं तो आप आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। और हमारा देश आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी जाति, हमारा धर्म कभी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। कभी भी हमारे धर्म में कहीं नहीं है कि हम कोई भी ऐसा काम करें जो आतंकवाद की श्रेणी में आता हो। और जहां तक मेरी नॉलेज है, ऐसा मुस्लिम धर्म में भी नहीं है। और जो लोग मुस्लिम धर्म की आड़ में ऐसा कर रहे हैं वो न मुसलमान है, न हिंदू है, न इंसान है, वो न जाने क्या है। मैं उनके माँ बाप को गाली नहीं देना चाहता, लेकिन वो समाज के लिए गाली ही है। हम समाज के लिए वो एक धब्बा है, समाज के लिए वो कलंक है, और उनका जितनी जल्दी हो सके मिट जाना यही समाज के लिए बहुत शुभ भी होगा, बहुत अच्छा भी होगा। मैं फिर बात करूंगा, बहुत सारी पीड़ा है, बहुत सारे सवाल हैं मेरे अंदर, मैं बहुत बात करना चाहता हूं दोस्तों आपसे। मैं इसमें एक डिबेट भी रखूंगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आप केवल और केवल एक बात समझ लें कि आपको गलत का विरोध करना है, करना है, करना है। जो भी गलत करे उसका विरोध करना है, और जिस तरीके से आप कर सकते हैं आपको करना है। और ये जो न्यूज चैनल उन पिशाचों को महिमा मंडित कर रहे हैं, आपको ऐसे न्यूज चैनल्स का भी विरोध करना है। जो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे सपोलों को पालती हैं, आपको उन पॉलिटिकल पार्टीज का भी विरोध करना है, उनको भी नंगा करना है। ये कह देना कि वो पाकिस्तान से आए थे, वो यहां से आए थे, वो वहां से आए थे, अरे हम कहां गए थे? अगर सब बाहर से आकर ही इतना सब कुछ कर जाएं तो हम किस बात के हिंदुस्तानी हैं, हम किस बात के भारतवंशी हैं? दोस्तों, बस इतना ही। इसी को ज्यादा समझना, थोड़ा मनन करना मेरी रिक्वेस्ट है हर उस इंसान से जो जागरूक है, हर उस चिंतनशील इंसान से जो इस देश के बारे में चिंता करता है, इस समाज के बारे में चिंता करता है, कि जरूर इस बारे में कुछ सोचें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।